सुबह कुछ खाना नहीं है, ओके, नाश्ता नहीं करना है, ना ही चाय पीना है, आपको खाली पेट ही रहना है। हाँ, अगर आप बहुत ही जल्दी उठते हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तब आपको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप दोपहर को 12 से लेकर 3 बजे के बीच खाने का अगर प्रोग्राम बनेंगे, तब तक आपका बहुत एनर्जी लॉस हो चुका होगा और आप बहुत थक जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप एकदम थोड़ी कुछ चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें भी कौन सी खानी चाहिए इसका भी नियम मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, स्किप मत करो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप 9 बजे के आसपास उठते होगे, 9 बजे के आसपास अगर उठते होगे, तब आपको ये नियम फॉलो करना है कि कुछ खाना नहीं है, नाश्ता बिश्ता कुछ करना नहीं है, ओके। दोपहर 12 बजे तक हर एक एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। हर एक घंटे में, मतलब 9 बजे आप पानी पियेंगे, फिर 10 बजे पानी पियेंगे, फिर 11 बजे पानी पियेंगे, फिर 12 बजे पानी पियेंगे। ऐसा आपको करता रहना है। इससे क्या होगा, आप डिटॉक्स हो जाएंगे, आपकी जो सिस्टम है डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी जो अपर इंटेस्टाइन है वो डिटॉक्स होगी, लोअर इंटेस्टाइन है वो डिटॉक्स होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये हैबिट बहुत अच्छी हैबिट है, ओके। इससे रक्त का भी शुद्धिकरण होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स के कारण रक्त में भी बहुत सी गंदगी जमा होती है और रक्त शुद्धिकरण नहीं होता जल्दी से। और रक्त शुद्धिकरण करने के लिए फिर आपको बहुत सारा आगे बहुत सारा कोर्स करना पड़ता है मेडिसिन्स का, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का। अगर उससे भी अगर बचना है आपको, हालांकि आयुर्वेद का मैं विरोधक नहीं हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन्स का ही विरोधक हूँ। बिना मेडिसिन आदमी ठीक हो सकता है, कुछ नियम उसे मालूम होने चाहिए, और उस नियम का उसने कट्टरता से कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ साल प्रैक्टिस करते रहना है, तब वो रोग मुक्त हो सकता है। इस फिलोसफी का मैं, इस आइडियोलॉजी का मैं पालन करता हूँ। तो मैं यही आपको बता रहा था कि आपको नाश्ता नहीं करना है, ना कुछ खाना है, लेकिन काम करते रहना है। आप जॉगिंग को जाए, कुछ काम करना हो घर में वो करिए, आपको ऑफिस को जाना है, जॉब के लिए जाना है, या फिर आपकी दुकान पर जाना है, तो उसके लिए जो आपको तैयारी करनी पड़े सब करिए। आप पूजा अर्चना करते हैं, हाँ, तो वो भी करिए, उसमें कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ कुछ खाइए मत। खाने की तलफ आए तो सिर्फ कुछ पिए, और वो पीना भी सिर्फ पानी पिए, ना चाय पीना है, ना ग्रीन टी पीना है, ना कुछ 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 नहीं। हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, अगर ये आप करेंगे तो आप डिटॉक्स हो जाएगी, आपका इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, मुझे पर यकीन रखिए। इसे 15-20 दिन करके रखिए, 15-20 दिन करो, ये देखो क्या फ़ायदा होता है। और अगर आप सुबह जल्दी उठते होंगे 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ओके, तब आप ये नियम को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा बदल इस नियम में करना है। आपको कुछ खाना ही पड़े तो ऐसा कुछ खाना है जिसमें तंतुमय पदार्थ, इसमें तंतुमय पदार्थ ज़्यादा हो, जिसे कहते हैं फाइबर, हाई फाइबर युक्त कुछ खाना हो, तो आप सुबह सुबह खा सकते हैं। उससे आपके कॉन्स्टिपेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हाई फाइबर पदार्थ ऐसे क्या है जो आप सुबह सुबह खा सकते हैं? तो हाई फाइबर कुकीज़, यानी हाई फाइबर बिस्किट्स वगैरह कुछ कंपनियां बेचती है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर आपको करना हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको अगर कुछ जल्दी ही हो तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा नैसर्गिक चीज़ें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नारियल जो होता है, कौन सा, ब्राउन वाला नारियल, जिसको बहुत बाल होते हैं, वो हरा हुआ नारियल नहीं, जो नारियल पानी वाले बेचते हैं वो वाला नारियल नहीं, जो ब्राउन कलर का नारियल होता है। तो नारियल के 2-4 टुकड़े आप खा सकते हैं सुबह सुबह। ये सबसे बेस्ट फाइबर वाला पदार्थ है, और फाइबर के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण जीवन सत्व भी है जो आपको एनर्जी प्रदान करेंगे। इसका फ़ायदा होगा, ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको फ़ायदा करेगा, आपके अपर इंटेस्टाइन और लोअर इंटेस्टाइन दोनों को क्लीन करने का भी काम करता है। तो ये जो है नारियल के कुछ टुकड़े आप खाएंगे सुबह, तो आपके अंदरूनी सिस्टम को क्लीन करने का भी वो काम करेंगे, ओके। आपके अंदरूनी सिस्टम को सिरे से क्लीन करने का वो काम करेंगे, और आपकी जो बद्धकोष्ठता है, कॉन्स्टिपेशन,
उसका भी इलाज इसमें है। आप करके देखिए, नारियल के कुछ टुकड़े खाना सुबह, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो। ओके। दूसरी बात ऐसा है कि अगर ये अवेलेबल ना हो, तो जो अनारदाने होते हैं, अनारदाने, जिसे पोमेग्रेनेट कहते हैं, ओके, अंग्रेजी में, और मराठी में दालिम्ब कहते हैं। तो उस दालिम्ब के दाने, ज़्यादा नहीं, आप उसका प्रमाण डिसाइड करिए आपके लिए कितना योग्य है। तो अनार के दाने, वो अनार के दाने अपने सुबह सुबह चबा चबा के खाने, इससे भी अद्भुत लाभ होता है। ओके, इससे अद्भुत लाभ होता है। ओके, ये आप करके देखिए। या फिर आप ऐसा कर सकते कि एक दिन अनार के दाने खाए, दूसरे दिन नारियल के टुकड़े खाए, तीसरे दिन फिर अनार दाने खाए, फिर चौथे दिन अनार के, ऐसा वेरिएशन ला सकते हैं। और कुछ दिन छोड़ भी दीजिए। वो ऐसा कोई भी दवाई या कोई भी विधा है, वो आपको रोबोटिकली नहीं करनी है। कुछ दिन करनी है और छोड़ भी देनी है, छोड़ देनी कुछ दिन, उसके बाद फिर शुरू करनी है, छोड़ देनी है। ऐसा करो, कुछ दिन नारियल के टुकड़े, कुछ दिन अनार के दाने, फिर कुछ दिन नारियल के टुकड़े, फिर अनार, ऐसा करते जाओ। इससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। सुबह सुबह जो आपको उल्टियाँ होती है, आपको GERD जिसे बोलते हैं ना, GERD, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसीज, उसमें भी सबसे ज़बरदस्त इस विधि का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण टिप्स और महत्वपूर्ण अनुभव वाले कथन मैं आप मेरे इस वीडियो में बताते रहता हूँ, लेकिन आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, कि मैं और ऐसे वीडियो डालूँ। मेरे पास और बहुत खजाना पड़ा है, वो मैं अपलोड क्यों नहीं करता, क्योंकि रिस्पॉन्स उतना खास नहीं मिल रहा है। ऐसा दिख रहा था मुझे, व्यूज़ मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर देखो कितने सब्सक्राइबर है अभी, कुछ तो 100, 102, 103 ऐसा कुछ सब्सक्राइबर हो गए। तो सब्सक्राइब जब बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि यस, कि मेरा कंटेंट है वो मैंने बढ़ाना चाहिए, और मेरे पास जो कुछ सीक्रेट्स है वो बताने चाहिए। हालांकि मेरे पास जो सीक्रेट्स है जिसके लिए मैंने चैनल बनाया है, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो ये चैनल मैंने किस लिए बनाए। कि मेरा एक माइंड जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, कुछ नई चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इनोवेटर, आविष्कार करने वाला मेरा स्वभाव है। तो वह चीज़ें मुझे बतानी है, इसी चैनल पर बतानी है। और मैं देख रहा हूँ जब इसको ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे तभी वह मैं मेरे सब पत्ते खोलने वाला हूँ। ओके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, वह भी मैं इसी चैनल पर आपको बताने वाला हूँ। कुछ भविष्यवाणी मैंने की भी है और वो एकदम सटीक साबित हुई है। जैसे कि 2022 में क्या क्या होने वाला है क्लाइमेट में, उसके बारे में मैंने एक वीडियो डाला था। उसको अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा दे विल ऑल एग्री दैट till this date 90% of those prophecies have become true. So that kind of content I want to upload on this channel. तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, व्यूवर्स के सपोर्ट की ज़रूरत है। इस चैनल को शेयर करो, इस कंटेंट को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। इन द कमेंट सेक्शन you can ask me a relevant question, and if I will find time for you, okay, and give you answer or solution. So with this note I want to end this video here. इस वीडियो को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।